राम राम सभी को। राम राम सभी को। लाली की तरफ से राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप लोग सब? होप सब लोग अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं, है कि नहीं? हम लोग भी सब अच्छे हैं। ठीक है। तो ऑफिस का टाइम हो रहा है। देख सकते हो आप लोग, नाश्ता बन गया है, लाली का भी नाश्ता बन गया है। ठीक है, हमारे लिए भी आज बना है घिया कोफ्ता। ठीक है, बहुत अच्छा बनाती है। ठीक है, कभी प्लीज़ आना। ठीक है, तो ज़रूर हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे, खाएंगे पिएंगे। पूजा पाठ हो गया है, अब हमारा नाश्ता हो जाए तो फिर मैं ऑफिस निकल जाऊँ। फिर मेरी जो धर्मपत्नी है, वो अपना लाली के साथ खेलेंगी। ठीक है, शाम को वॉक वगैरह होता है, आप देखते ही हो। प्लीज़ एक जस्ट रिक्वेस्ट है सभी से, अगर आप लोग देख रहे हैं हमारे वीडियो को, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेहनत जो हम लोग कर रहे हैं उसको सपोर्ट थोड़ा मिले आप लोगों का। ठीक है, तो और कोई भी सजेशन हो, दिल खोल के अपना सजेशन प्लीज़ शेयर कीजिएगा। हम लोग इम्प्रूव करेंगे उस चीज़ को। और सजेशन किसी का भी बुरा या अच्छा नहीं होता। सजेशन सजेशन होता है। आप लोग सब हमारे परिवार हैं और उस परिवार के हिस्से हैं आप। तो परिवार में सब लोग किसी के लिए भी अच्छा ही सोचते हैं, जो आप लोग हमारे लिए सोचते हैं। है? बिल्कुल सही। क्यों बेटू? सही बोल रहे हैं ना। आज लाली ने फिर से रेड कलर पहना है। क्यूट क्यूट हेयर बैंड लगा के विश्व सुंदरी बनी हुई है हमारी लाली, जो कि है। कितनी क्यूट है ना। मैं खुद ही बोलती रहती हूँ कितनी क्यूट है ना, कितनी क्यूट नज़र है ना। लगेगा, तुम ज़्यादा मत बोला करो। नज़र हाँ, लग जाएगा। नजर लग जाएगा, इसलिए तो मैंने लाली को नजरिया बनाया है। कल तो मेरी लाली ने नजरिया ही खो दिया था। अच्छा, कहाँ पे कैसे मिला? फिर ढूंढ के लाई मैं दोबारा वापस जाके। ऐसा हो सकता है हम्म, कि एक कुछ ना खोए? तो आपको मैं बताती हूँ ना कुछ खोती हैं। तो कल नजरिया ही खो के आ गई थी पैर का। फिर ढूंढ के लाई मैं। फिर इनको पहनाया। क्यों बेटू? हम्म। अब इनके लिए ऑफिस के लिए लंच वगैरह मैंने सब पैक कर दिया है। अब ये नाश्ता करेंगे और ऑफिस के लिए निकलेंगे। हस्बैंड के जाने के बाद सफाई करते करते कब पूरा दिन निकल गया पता ही नहीं चला। मैंने लाडो को टॉयज दे दिए थे कि लाडो हमारी खेलती रहे। वो खेलते खेलते सो गई हैं। ये देखो, सारे टॉयज को फैला रखा है और सो गई हैं। मैं साफ सफाई में लग गई थी थोड़ा बहुत, क्योंकि आपको भी पता है राखी आ रही है तो घर की साफ सफाई तो जरूरी है। तो इसीलिए मेरी लाली देखिए, ये देखो उनके टॉयज, ये सो रही हैं। तब तक मैंने अपना काम अच्छे से कर लिया, क्योंकि ये आराम से सब सो रही थी तो काम करना आसान हो जाता है। तो इसीलिए मैंने सारे काम निपटा लिए। मेरी लाली जग चुकी है, उनके लिए चाय की तैयारी कर दी। साथ में मैं फ्राई कर रही हूँ मखाने। खाने के साथ वो अच्छे से चाय को एंजॉय कर लेंगी। ये 3 ड्रेस मंगाई। अब देखते हैं वो कब तक आ पाती है। पता नहीं लाली को पसंद आएगी या नहीं आएगी, बट बहुत सुंदर सुंदर ड्रेस मंगाई है। होप सो कि वो राखी से पहले आ जाए तो अच्छा होगा। नहीं तो ड्रेस तो एक लेके आनी ही है इनके लिए राखी पे पहनाने के लिए। बट फिर भी देखती हूँ, फिंगर क्रॉस्ड कि वो पहले आ जाए, क्योंकि उसका ऑर्डर जो है वो राखी के बाद दिख रहा है। जब मैंने ऑर्डर कर दिया उसके बाद वो शो हुआ उसका ऑर्डर कि वो राखी के बाद आएगी। बट मैंने फिर भी उसको कर दी है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लग रही थी वो ड्रेस। तो इसीलिए मैंने उसको ऑर्डर कर दिया लाडो रानी के लिए। मुझको तो ये समझ में नहीं आ रहा, चीनी के ऐसे रेट देख के तो एक कहावत आ रही है कि चाय खतरे में है मित्र, क्योंकि चीनी है 70। सच में, क्योंकि चीनी के रेट पता नहीं क्यों इतने ज़्यादा एकदम से आसमान छू रहे हैं। अभी कुछ मतलब 1 वीक पहले ही मैंने मंगाई थी, तो आई थिंक पहले 52 थी, फिर 54 हो गई थी। बट अब सीधे 70। और अभी भी मतलब सुन रही हूँ कि और बढ़ेंगे ही। तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा, अगर चीनी इतनी ज़्यादा ऐसे ही बढ़ती रही तो क्या होगा, कैसे होगा। सच में, क्योंकि चीनी तो चाहिए भाई। चाय तो मतलब कुछ मिले ना मिले, चाय तो मिल ही जानी चाहिए। तो चाय में तो आपको चाहिए ही चाहिए। बाकी आप चीज़ें अवॉइड भी कर सकते हो, लेकिन चाय को तो नहीं, क्योंकि सुबह और शाम को तो आप चाय पियोगे ही। बट ऐसे ही चलता रहा तो कैसे होगा भाई। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। भैया लेके आओगे, है ना भैया? छोटा छोटा सा भैया।
या छोटी बहन लेके आओगे, आप बड़ी दीदी बन जाओगे। है ना? है ना? हँस के दिखा रहे हो, हँस के दिखा रहे हो, अच्छा लग रहा है आपको आंटी ये के साथ सारी खेलने में मस्त है बातें। एकदम, देखो बाइक पे खड़ी होके। ये सारी बातें आपको बहुत अच्छी लगती है। मैं और मम्मा जब बातें करते हैं, आप सब सुनते हो हम क्या-क्या बातें करते हैं। आगे से आपको हँसी आ रही है हमारी बातों पे, है देखो ना? सब सुन रही है, है सब ना? अच्छे से सुन रही। वो भी सुनेंगी, है ना भाई? है ना भाई? तो मैं छोटा-सा बाबू हूँ, सारी बातें सुनता हूँ, मैं तो सारी बातें सुनता हूँ, है ना? है ना? है ना? बतूनी हो गई है, बहुत बतूनी हो गई है आजकल ये बहुत बतूनी हो गई है, आंटी से बातें करती है। आंटी जब इसको नहीं देखती ना, मैं भी आंटी बेचैन हो जाती 2 दिन से। बेचैन हो जाती है आंटी। आजकल हम वॉक करते करते इतना लेट हो जाते हैं नीचे कि हमें टाइम ही नहीं पता चलता, और बहुत सारे सारे बहुत प्यारे प्यारे लोग मिल जाते हैं हमें, जिनके साथ बात करके बहुत अच्छा लगता है। लाली को भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जैसे कल लाली को इतने प्यारे प्यारी आंटियाँ मिली थी, आज फिर मिल गई थी। लाली को खूब खिलाया उन्होंने, लाली के साथ बातें की, लाली की फ़ोटो कनाडा भिजवा दी उन्होंने खींच के अपनी बेटी के पास। तो सुकून तो बहुत मिल रहा है इनके साथ। तो मैं मतलब इतना मतलब कह रहे ना, मेरा लोगों को जानना पहचानना इन्हीं से सीख रही हूँ, क्योंकि पहले तो मुझे कोई जानता ही नहीं था। अब इनके साथ साथ मुझे बहुत लोग जानने लगे हैं। तो सब कुछ इन्हीं का ही है, इन्हीं का ही दिया हुआ है। जो भी है, जैसे भी है, जैसे चला रही है ये मेरी बागडोर को, ऐसी ही चलती रहे बस, और कुछ नहीं चाहिए। गाइस एक बात सोच रही थी मैं, जैसे कि आज मैं बहुत लोगों से मिली, बहुत लोगों से मिली। जब मैं सोचती हूँ ना कि मतलब मैं शायद दुखी हूँ या मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम है, तो मुझे ना अपना दुख बहुत बड़ा लगता है कि यार मेरे साथ भगवान ने ऐसा मेरे साथ ही क्यों किया, या भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन जब मैं दूसरों से मिलती हूँ ना, तो मेरे को ना अपना दुख बहुत छोटा दिखाई देता है। मुझे लगता है यार मैं मतलब मैं तो उस लेवल तक आई ही नहीं हूँ अभी, जब मैं लोगों को सुनती हूँ कि उनकी लाइफ में कितना स्ट्रगल है, कितनी चीजें हैं, तो मैं भगवान को मतलब कहती हूँ ना, मैं अपने आप को बहुत ब्लेस समझती हूँ कि भगवान ने मुझे कम से कम उस कैटेगरी में रखा कि मेरा दुख उनके सामने छोटा है, बहुत छोटा है। मैं भगवान से हमेशा प्रार्थना करूंगी, भगवान कभी भी किसी को भी कोई दुख ना दे, कोई दुख ना दे। वो तो है कि कहते हैं लोग कि दुख और सुख हम पहले से ही लिखवा के आते हैं, ये सच्चाई है। लेकिन जब सोचती हूँ कि नहीं भाई, मैं अपने आप को सोचती हूँ कि यार मैं इतनी मतलब क्यों, भगवान ने मेरे नसीब में ही ऐसा क्यों लिखा, या भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है। तो ये सब हमारी सिर्फ सोच होती है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों करता है, ऐसा नहीं है। हमसे भी ज्यादा दुखी लोग हैं अभी भी पूरे संसार में। आप समझ रहे हैं कि हम ही बहुत दुखी है? नहीं, हमारा दुख उनके सामने पिट्टू सा हो जाता है। जब हम दूसरे का सुनते हैं ना, जब तक हम दूसरे का सुनते नहीं तब तक हमें अपना दुख बहुत बड़ा लगता है कि हाँ भाई, मेरे से ज्यादा दुखी कोई है ही नहीं संसार में। और लेकिन जब दूसरे का दुख समझती हूँ या सुनती हूँ, तो सोचती हूँ नहीं, भगवान ने मुझे बहुत मतलब कहती हूँ ना, भगवान की बहुत रहम है, करम है मेरे पे, कि भगवान ने सिर्फ एक चीज से मुझे बिसारा हुआ है, वो भी भगवान जल्दी पूरा करेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि वो भी जल्दी ही पूरी होगी मेरी वो विश। सिर्फ एक विश ही रह गई है मेरी, बाकी भगवान ने मुझे किसी चीज की कमी नहीं दी। भगवान ने भर भर के आशीर्वाद दिया। एक चीज से कोई ना कोई, कहीं ना कहीं मैंने भी कोई गलती की होगी, या मैंने भी कोई पाप किया होगा जिसकी सजा मैं भुगत रही हूँ, या मेरी फैमिली भुगत रही है, जो भी है, जो भी कहो कह सकते हैं आप उसको। लेकिन होता है ना कि इंसान सोचता है कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहा है। नहीं, उसके पीछे कुछ ना कुछ तो अच्छा लिखा ही होता है। मतलब कहते हैं ना, कोई चीज अगर आपको, एक चीज है मुझे मुझे आसानी से मिल जाएगी तो मुझे उसकी अहमियत नहीं पता चलेगी। लेकिन अगर वही चीज मुझे मांग के, भीख मांग लो, या भगवान के आगे माथा पटक लो, या दर दर भटक लो, या हर चीज से मुशक्कत कर लो, हर चीज से कि भगवान मुझे उस चीज को, तो उस चीज की अहमियत ना, मैं कहती हूँ कि आप कहते हैं ना कि इंसान 100 गुना, 100 गुना नहीं,
पता नहीं वो कितने गुने बढ़ जाती है, वो उस चीज़ की अहमियत, मेरी नज़रों में उस चीज़ की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। शायद भगवान ने इसीलिए उस चीज़ से मुझे नकारा हो कि भाई ठीक है, तुम्हें बाद में, कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। या एक कहावत और है कि सब्र का फल बहुत मीठा होता है। लेकिन हाँ, कभी कभी होता है कि सब्र का बांध टूट जाता है, लेकिन फिर से समझ जाता है कि ठीक है, कोई नहीं, ऊपर वाला है, अभी ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं। तो मैं वही चीज़ सोच लेती हूँ कि कोई बात नहीं यार, भगवान कम से कम कभी तो सुनेगा, या कभी तो मेरे पर तरस खाएगा, या कभी तो कुछ ऐसा होगा कि मेरी भी किस्मत खुल जाएगी, है ना। तो इसीलिए मैं सबको यही बोलूंगी कि अपने कर्म करते जाओ, बस अपने कर्म करते जाओ। फल देना ना देना वो, देखो वह है ना ऊपर वाला, उनके हाथ में है, वो देंगे नहीं देंगे, आज देंगे कल देंगे परसों देंगे, लेकिन देंगे जरूर। वो आपके सब्र को बांध, जो हमारा सब्र का बांध है ना, उसको देखना चाह रहे होंगे भगवान, शायद यही देख रहे होंगे कि देखता हूँ मैं कब तक नहीं टूटता, देखता हूँ इसका मतलब हौसला कब तक रहता है। तो आप अपने अंदर सब्र रखो। मैंने भी अपने अंदर सब्र रख लिया। कब तक पहले थोड़ा सा होता था स्टार्टिंग में कि ठीक है, क्यों भगवान मेरी किस्मत में ऐसा लिखा, क्यों भगवान मेरे साथ ऐसा कर रहा है। पर जब से मेरे पास लाली आई है, सच बता रही हूँ, मैं कह रही हूँ, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि जब से मेरे पास लाली आई है ना, मैं मतलब कहते हैं ना, मैं अपने दुख को भूल गई हूँ। मैं अपने दुख को भूल गई हूँ सच्ची में। मतलब हर चीज किसी भी चीज को लेकर ले लो, मेरी सुबह शाम दोपहर हर टाइम मेरे सामने सिर्फ वही रहती हैं, वही घूमती हैं, उन्हीं की चीजें घूमती हैं। उनके लिए ये करना है, उनके लिए ये करना है। मेरे पास और चीज को सोचने के लिए टाइम ही नहीं है। पहले सोचती थी मैं बहुत दुखी हूँ, लेकिन नहीं, अब सबसे ज्यादा सुखी मैं ही हूँ, क्योंकि मेरे भगवान ने मेरे कर्मों में लाली की सेवा लिखी। सच में, लाली की सेवा करना हर किसी के कर्मों में नहीं होता, मेरे कर्मों में लिखी, तो मैं उसको कर रही हूँ। चलो मैं अब इसी के साथ जाती हूँ, मिलूंगी कल नए ब्लॉग में। थोड़ा सा ज्ञान दे दिया मैंने, शायद ऐसा लग रहा है मुझे। ये मेरा एक्सपीरियंस था, ये मेरी पर्सनल चीज़ थी, या मेरे अंदर का कह लो, सैलाब कह लो, या कुछ भी कह लो, मतलब मैंने उसको बाहर कर दिया। मैं पहले सोचती थी ऐसा, बट अब नहीं है ऐसा। अब मैं बिल्कुल चेंज हो गई हूँ। मैंने अपने आप को बिल्कुल से अलग कर लिया। मैं पहले जैसी थी मैं अब वैसी नहीं हूँ। तो इसलिए मैंने आपको वो सारी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर दिया आपके सामने, सारी चीज़ें, वो कहते हैं ना खुली किताब की तरह पूरा बोल दिया मैंने, वही किया मैंने। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे ब्लॉग को शेयर कीजिएगा, और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए राम राम सभी को। हर हर महादेव और जय श्री राधे।